Now let us discuss how to find the area of segment. We have already discussed what is the minor segment and the major segment. ठीक है, area bounded by the chord and the corresponding arc, it means area bounded by the chord AB and the arc ACB, this is the area of minor sector. ठीक है, and remaining part यानी कि area of APB is the area of major segment. ठीक है, सपोज हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा है. ठीक है, रेडियस हमारे पास क्या है सर्कल की, आर है. अब देखो हमें एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय द रेडियाई एंड द आर्क. ये टोटल है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँ तो किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बाउंडेड बाय ए बी एंड आर्क ए सी बी. ठीक है, देखो ध्यान से हमारे पास सेगमेंट का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. यानी कि फाइनल वर्क हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ सेक्टर. वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, बट हमें क्या निकालना है अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, देखो ध्यान से मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा. देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. नाउ कंस्ट्रक्शन करते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे पास, क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ओ को किसी पॉइंट टी पर ज्वाइन किया. ठीक है, यानी कि ओ टी परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए टी ओ एंड द ट्रायंगल बी टी ओ. ठीक है, देखो क्या होगा ध्यान से, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस. ठीक है, एंड ओ टी इक्वल टू ओ टी और टी ओ इक्वल टू टी ओ, सेम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या है कॉमन, एंड एंगल ए टी ओ इक्वल टू एंगल बी टी ओ इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो आर एच एस से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. इट मीन्स बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए ओ टी इक्वल टू एंगल बी ओ टी, और वो हो जाएगा कितना, कंप्लीट एंगल हमने लेट किया हुआ है सेंट्रल एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2. यहाँ तक आई होप सभी को समझ आया होगा. अब देखो मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मुझे एरिया निकालना है ट्रायंगल का. तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, 1/2 बेस यानी कि ए बी इंटू हाइट यानी कि ओ टी. अब ध्यान से देखो, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि इस वाले रिजल्ट से भी हम क्या बोल सकते हैं कि T इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सी पी सी टी से अभी जो हमने प्रूव किया उससे भी ए टी इक्वल टू बी टी. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ए बी है वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी बी. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी भी नहीं पता हमें और ओ टी भी नहीं पता, बट हमें क्या पता है, ओनली सेंट्रल एंगल एंड द रेडियस. यानी कि हमें ए बी एंड ओ टी की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल एंगल एंड रेडियस. अब देखो ध्यान से,
इन द ट्रैंगल OTB मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड द साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, यानी कि साइड TB और BT डिवाइड बाई OB। ठीक है, तो TB की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास R इंटू साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली मैं कोस लगा लेता हूँ यहाँ पर, कोस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे पास हो जाएगा OT इक्वल टू R कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो हम अपने एरिया में पुट करते हैं वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 बेस यानी AB कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ TB यानी कि 2R साइन थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई R कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब देखो इस एरिया को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा किसके एरिया में से, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया हो जाएगा कितना, एरिया हो जाएगा बस यहाँ पर किसका एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, सेक्टर के एरिया में से। ठीक है, बट देखो हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है, पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है। अब वो कैसे आया होगा, देखो उसके लिए क्या करना होगा, हमें +1 में सिखाया जाता है, ठीक है 10th में भी पढ़ लेते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला, यानी कि ये डबल एंगल है, इसको हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 साइन A एंड कोस A। ठीक है, अब देखो जो गिवन एरिया है हमारे ट्रायंगल का, उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, और 2 से जो मल्टीप्लाई किया 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास डबल एंगल, यानी कि 1/2 डबल कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, यानी फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट वो कितना होगा, पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि हमें किसी भी अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमारे पास कन्वर्जन की ज़्यादा नीड नहीं है।